स्मृति का आवाज आता है कि यह वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे, और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया ध्यान मिल गया। नया जीवन और नया ध्यान मिल गया। बोलो भोला बाबू। विजय मेरा बर्थराइट है, सफलता मेरा बर्थराइट है। मेरा बर्थराइट परमात्मा बर्थराइट है और इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे थे? हाँ नहीं, वो भाई बीच में था। कोई चीज़ तो राइट बोल देगा। कशिश बोलो। वीरेंद्र भाई बोलो। वीरेंद्र भाई। मोरा बोलो। हर्षा। बाबा ने कहा जय जिससे प्यार होता है उससे उसके समान बनना कोई मुश्किल नहीं होता। बाबा ने बताया कि 10 साल वाले जो विदेश वाले बच्चे हैं उनसे बाबा बहुत याद प्यार कर रहे हैं। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवश्य की आहुति देने वाले बाबा कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम बोर हो गए, फिर स्थूल सागर के किनारे जाकर बैठते हैं। फिर कहते हैं कि बोर हो गए तो फिर कंबाइंड कहाँ गया, कहाँ गया। हाँ, कंबाइंड स्थिति तो है नहीं ना। फिर बाबा अगर साथ है तो फिर कोई भी इच्छा रह नहीं सकती। बाबा ने लिखा है, इच्छा है तो कोई ना कोई ईर्ष्या, कोई ना कोई क्या है, बड़ी बड़ी इच्छाएं तो समाप्त होगी, लेकिन सूक्ष्म इच्छाएं भी बच्चों की नहीं है बाबा में। हाँ जी, रॉयल रूप में क्या कह रहे? इच्छाएं जो है सूक्ष्म इच्छाएं बाकी है अभी बच्चों की। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना, सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई ना कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिलती। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया। व्यर्थ गुआया तो स्वतः सफलता प्राप्त, व्यर्थ गुआया सफल नहीं किया तो स्वतः कौन सा खजाना सफल नहीं किया, व्यर्थ गुआया तो स्वतः सफलता प्राप्त हो जाएगी क्या? यह वर्षा भी है तो वरदान भी है। सफल करो सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं, तो सफलता मिलती है। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता, सदा प्रसन्नता पर्सनैलिटी, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्नचित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्नचित्त देखना हो, वैसे भी कोई को प्रसन्नचित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रसन्नचित्त वाला आ जाए
तंग हो जाएंगे। तो यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है, प्रसन्नचित्त या प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त या प्रसन्नचित्त। मैं अपने चित्र के द्वारा सच्ची गीता स्पष्ट करने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने चित्र के द्वारा स्पष्ट करने वाली आत्मा हूँ। सोनू दीदी, ओम शांति। मुरली कहाँ है? मुरली आई? मुरली आज मुरली आया था, खत्म हो गई। ये देखो मोबाइल से पढ़ो, केरन से मुरली मुरली खत्म होगी, कशिश लेके आएगा कल। चलो अब जो टिक्का है ना, नवीन नगर लेके आएगा। क्या सुना सोमा? मैं अपने चित्र के द्वारा सच्ची गीता स्पष्ट करने वाली आत्मा हूँ। मेरे इस रथ का हर रंग शास्त्र है, मेरे इस अंग का हर रंग एक शास्त्र है, जिस शास्त्र से सच्ची गीता, चाहे आँखें, चाहे मुख है, चाहे कान है, इन सब से क्या होती है, सच्ची गीता स्पष्ट होती है। नहीं समझा? आ गया, जैसे कल स्पष्ट हो रही थी, हैं? जैसे कल स्पष्ट हो रही थी वहाँ पर। दे दो किरण में। समझार में जी। जी। सारा दिन मोबाइल में ही बड़ी रहकर, ये काम की इनके अंदर बढ़ जा मोबाइल दे, बढ़ जा ओम शांति कर लिया करो भाई, ओम शांति। इनके अंदर ही बढ़ जा तू मोबाइल, तो उन्होंने तो खोलना ਹੁੰਦਾ, इनके अंदर ही बढ़ ले। बोले बटिया भी फोन करूँ क्या, अभी रात को जब फोन बोले बैठी है ये, उन्हें फोन करनी है, देख वरुण भाई जी ने फोन बोले बैठी है, उन्हें करनी है जब फोन क्लास लेगा बैठ के, उन्हें देख तो फोन खोले बैठी है। इस पॉइंट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करो, आती ओम शांति करा करो। रेनू गानू देख के खोले बैठी है। मेरी थोड़ी सी बात पर टेंशन लेना, इस बात पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, आती ओम शांति किया करो।
मैंने फोन करनी है इस बारे में, ये फोन खोलने का पेपर लेना अच्छा है। जी। 13/11/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। संगम युगी हमारी नई दुनिया है, जिसमें हमारी सच्ची दीपावली होती है। हम अपना नया दीपक जगाते हैं। बाकी तो सज्जुग में भी हमें पता नहीं होगा कि हमने अपना दीपक जगाया या दीपक जगाया तो कैसे दीपक जगाया। तो संगम युगी हमारे लिए नई दुनिया है, जिसमें हमें ये स्मृति रहती है कि अभी हमें अपना दीपक जगाना है या दीपक जगाया है या बाप की स्मृति में रहना है। तो इसी से ही हमारी नई दुनिया शुरू हो जाती है। नया दीपक अर्थात नई दुनिया। नया दीपक अर्थात जी कहाँ तक लिखा? दुनिया में होगी, कहाँ तक लिखा जी? तुम्हारी सच्ची सच्ची दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल नहीं हो सकती। चलो आज दिवाली की रौनक देख के आते हैं। आज दिवाली की वो तो बुरा लगता है। क्यों कांता आज दिवाली की गए रौनक देखने? तेरी पटाखे छूटे हो। प्रश्न है, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर है, हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप को याद कर, एक बाप की याद में रहना। हमारा दिन भी बाप की याद में रहना, हमारा रात भी बाप की याद में रहना, हमारा उठना भी बाप की याद में, हमारा सोना भी बाप की याद में, हमारा खाना भी बाप की याद में, हमारा पीना भी बाप की याद में, हमारा रहना भी बाप की याद में, हमारा चलना भी, हमारा रुकना भी बाप की याद में, हमारा चलना भी बाप की याद में। सबका एक ही दौड़ है, श्वासोश्वास बाप के, हर सांस बाप की याद। हम खोए खोए से हैं तो बाप की याद में हैं। हम उमंग उत्साह में हैं तो बाप की याद में हैं। हम उड़ती कला में हैं तो बाप की याद में हैं। हम एकांत में बैठे हैं तो बाप की याद में हैं। जी कहाँ थे? बाप की याद में रहना। और सबका बुद्धियोग एक बाप से जुड़ाना, और सबका बुद्धियोग एक बाप से जुड़ाना। आशावन कल पॉइंट नहीं गए, क्या हुआ? भाई जी फोन ही नहीं उठाया पूरा दिन। फोन नहीं उठाया, ये बढ़िया किया। कल त्योहार में बिजी रहे, कल त्योहार में बिजी रहे। झोपड़ी का पॉइंट भी लेट थे कल कितने वो तो परसों भेजा था मैंने, आपको परसों ही भेज दिया था। आपने जवाब ही दिया, पर मैंने वो दे ही दिया था रात सारा। कशिश ने तो नहीं भेजा आज मेरे को। जी कहाँ थे? रात में भेज दिया मैंने मैसेज के साथ। सेज उड़ाना एक बाप से। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं।
हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में, हाँ किसने मैंने कहा? क्या हो किसमें? गाँव में। गांव में भी हमें मनुष्य को देवता बनाने के हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। जितनी फीलिंग ओके उतनी नॉलेज ओके। जितनी फीलिंग ओके उतनी नॉलेज। जितनी फीलिंग ओके उतना अतीन्द्रिय सुख ओके। उतना अतीन्द्रिय सुख ओके। जितना फीलिंग ओके उतने विकर्म विनाश। उतने विकर्म विनाश। जितनी फीलिंग ओके उतना कर्मातीत स्थिति। जितनी फीलिंग ओके उतना साइलेंस स्थिति। जितनी फीलिंग ओके उतना आवाज की दुनिया से परे ओके। आवाज की दुनिया से जितनी फीलिंग ओके आशवन, जितनी फीलिंग ओके उतना चारों धामों की यात्रा एक्यूरेट ओके। और अनीता, जितनी फीलिंग ओके उतना ड्रामा का हर पॉइंट नेचुरल क्लियर ओके। जितनी फीलिंग ओके उतना आत्मिक स्मृति में नेचुरल ओके। टोटल गेम फीलिंग का ही है। टोटल गेम इसमें स्टडी से सेंस कुछ नहीं है। स्टडी तो फीलिंग को नेचुरल लाने तक के पॉइंट में एक बेस है। स्टडी तो फीलिंग को नेचुरल लाने तक की क्वालिटी में एक बेस है। बाकी स्टडी का कोई सेंस नहीं है। हम नेचुरल हो जाएं उसमें स्टडी मदद करती है। स्टडी बाकी स्टडी का रोल कोई नहीं। आपने ये बोला ना स्टडी को फीलिंग को नेचुरल करती है ना। जी जी, स्टडी जो है फीलिंग को नेचुरल करती है। गेम फीलिंग का ही ओके है। जी कहाँ थे? वर्ल्ड में एक की फीलिंग दूसरे से नहीं मिलती। वर्ल्ड में सर्वात्माओं की फीलिंग एक बाप से मिलती। वर्ल्ड में सर्वात्माओं की फीलिंग और मिलती होगी तो एक बाप से मिलती होगी। बाकी किसी मनुष्य आत्मा से फीलिंग नहीं मिलती।
जी कहाँ थे? गीत गीता तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं स्वर्ग की रजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला ना सके, कोई छीन ना सके। वह वर्षा हमसे कोई जीत ना सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष को पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर के बेहद के बाप को अपना बनाते हैं। जीते जी जहाँ जो चीज़ सिखाई जाती है नेचुरल, वहाँ उस चीज़ की फीलिंग ओके होती है। और किसी कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई जा रही है तो मेडिकल की फीलिंग उस कॉलेज में ओके होगी। और किसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई जा रही है तो पीएचडी की पढ़ाई की फीलिंग उस वायुमंडल में। और यहाँ राजयोग सिखाया जा रहा है तो रजाई की फीलिंग यहाँ पर नेचुरल। अब मुझे है कि नहीं है, वो गैपिंग मेरे में है, पढ़ाने वाले टीचर में या वायुमंडल में गैपिंग नहीं है। नेटवर्क में फुल फिलिंग है। नेटवर्क में आश्वन कैसे समझा? नेटवर्क में जी कहाँ थे? सिखलाता हूँ। बच्चे आकर के बेहद के बाप को अपना बनाते हैं। जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे, हम आपके हैं, तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की रजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हो ना, बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हो ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। हमारी फीलिंग तो ऐसी फीलिंग ओके हो गई जैसी चीनी पानी में मिक्स हो जाती है। चीनी पानी में मिक्स हो गई, उससे आप अलग कर दोगे, पूजा अलग कर दोगे उसे, चाह कर भी कोई विधि से हमको भी हो सकती है अलग। हमारी फीलिंग बाबा की फीलिंग में मिक्स हो गई तो हम अलग हो नहीं सकते बाप से। बाप से अलग कहाँ थे जी? है ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना, परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं, वह हेल में गिरते हैं। हेल नर्क को, हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नर्क में हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का चेता है, वह जब तक ना आए तब तक कोई हेवन जा ना सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम अभी जानते हो। बाप कह रहे हैं कि बच्चे तुम समझते हो बरोबर, बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए 5000 वर्ष पहले, माफी का, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गया नहीं, दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। देवता जी, देवता जी, आई रेस्ट दे।
दिवाली से अगले दिन छुट्टी होती है। दिवाली से अगले दिन तो छुट्टी होती है गोवर्धन पूजा की। नहीं छुट्टी आंटी जी प्राइवेट नौकरियों में कहाँ छुट्टी होती है? नहीं छुट्टी का गोवर्धन पूजा तो इनके तो सरकारी नौकरी है, इनके नहीं सरकारी छुट्टी है इनके देवता जी की। मुझे भी आप अपने पास रख लो सरकारी नौकरी के लिए, भैया दूज और छुट्टी ऐसे देते रहना, जितनी सरकारी छुट्टी पड़ेगी ना ऐसे देते रहना मुझे। जी कहाँ थे? पहले माफी परंतु फिर भी चलते चलते पटाखे रात देर तक छुड़ाए होंगे। कहाँ छुटाए आंटी ने हाँ मैं तो सो गई थी, बच्चे चले गए थे कहीं, तो फिर वो आए होंगे तो दादा जी तुम सो गए आंटी कहाँ अंदर जाकर सो गए। गोया मर गया ईश्वर का बनकर, फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया ने दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। हेवनली गॉडफादर ही नर्क के दुखों से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। फिर स्वीट हेवन की रजाई देते हैं। दो चीजें देने बाप आते हैं, गति और सदगति, सज्जू का सुखधाम कलजू का दुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं आते हैं वह शांति धाम। यह बाप है ही शांतिदाता दुखधाम, और यह बाप है ही शांतिदाता दुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं, यह बाप है ही शांतिदाता सुखदाता फॉर फ्यूचर। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता। हम रहते ही वहाँ हैं, ये आत्मा कहते कि हमारा स्वीट होम वह है। फिर हम जो इस समय यह नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है हेवनली गॉडफादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर, रहम दिल भी है सब पर। सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है, दुख तो जानवर आदि सबको होता है। कोई को मारो तो दुख होगा ना। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या सभी को दुखों से लिबरेट करता हूँ, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। यह मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। जानवरों को नहीं ले जाएंगे, इसको जानवरों की सदगति नहीं होती है वो भाजी नेचुरल से होती है वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के पास डिपार्टमेंट होता है उनका, सारे तल जाएंगे हाँ, ना। इनका अलग होता है सबके पास। सही है। होती तो सभी की गति है ना, अपना बिल्कुल डिस्ट्रॉय करती है। नेचुरली होगा ना। जी जैसे फर्नीचर है एक तरीके की डेकोरेशन। ये देखो ना भाई जी, अगर ये पशु पक्षी मर जाते हैं जंगलों में, तो वहीं जो कोई पशु पक्षी को खाता है वो खा लेता है, बाकी जो सब कुछ उसके अंदर मिल जाता है वहीं, वो इसका संस्कार थोड़ी होता है। जी कहाँ थे? इसी तरह का बाप एक ही है, चौथी लाइन बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना, उस एक बाप है। सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर है शिव, वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो, कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकार में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। कई बच्चे दीपावली देखने जाते हैं, वास्तव में हमारे बच्चे या झूठी दीपमाला देख नहीं सकते या झूठी दीपमाला। लेकिन आज तो ब्राह्मण परिवार में भी रौनक एक से एक देखते हैं, दीपमाला की रौनक एक से एक। बाबा का घर मधुबन सजाया जाता है चारों तरफ से।
उससे अच्छी रौनक तो कहीं भी नहीं होती। लाइटिंग ऐसी है कि देखो तो बस नदी इंडिकेशन किसी को कुछ मत करो, कुछ कर ही नहीं सकते, अपने को चेंज कर सकते हो बस। जो करना है हम जो कर रहे हैं वो करो, जो नहीं कर सकते मत करो। बाबा की मुरली को अपने इंडिकेशन करके चलते हैं, बाकी किसी को इंडिकेशन नहीं करते अपने। जो बाबा की नहीं, लोग पता क्या है, हम कहेंगे ना तो वो सीधा हमें हमारे बड़ा घर दिखाते हैं। करना वाली खड़ी है, दूध या तो मंगाए ले करूँगा। जिंदा हो तो करना। कंचन बहन अच्छे हैं बहुत। कहीं नहीं अच्छी है। तो बोर्ड भी लिख के तो गए थे। एक माला कंचन मैन जी में डाल दो, जब तक डाल दो। बोर्ड भी लिख के गई, आंटी कर गई। कल बात चित्र बन गया कंचन बहन हो, तो आज बना दूंगी। आज बना देंगे। कलर तो नहीं रखे हैं के। क्या करना है? किसका बनाना है? बनाओ थोड़ा सा दिखना है, बहुत करना होता है। अच्छा वो तो उसमें तो लिखना कमल का फूल बनाना दिख रहा है, कमल का फूल। कहाँ थे जी? परंतु ज्ञान नहीं है तो देर होगी। परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। तुम्हारी दीपावली तो है सज्जू में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते हैं स्वीट होम में, स्वीट हेवन में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है श्री शिव भगवान वाच। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आप ही छोड़ेंगे। तुम होलियंस गॉडफादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वह तो सिर्फ हिंदुओं को और मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आज से मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जबकि पवित्र बने तब हेवन और स्वीट होम में जा ना सकें। नन बट वन, तुम स्वयं एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। एक बाप से वर्षा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नंस को पवित्र नहीं बनाती हैं, न आसमान नंस बनाती हैं, सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियंस बनाती हैं। तुम होली नंस पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं का एक गॉडफादर से बुद्धियोग जुड़ाती हो। गीता में भी है ना, देह से देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर नॉलेज को दान करने से यह मिलेगी। बाप की याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बाप की याद से एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। याद से हेल्थ मिलेगी और नॉलेज से वेल्थ मिलेगी। अगर इस एक लाइन पे भी देखें तो इस एक लाइन पे भी किसी का निश्चय नहीं। इस एक लाइन पे भी अगर निश्चय हो जाए कि याद से हेल्थ मिलती है और नॉलेज से वेल्थ मिलती है, फिर तो बाप और नॉलेज को चटक पड़े। फिर तो बाप और नॉलेज को तो ना तो बाप को चटके हुए ना नॉलेज को चटके हुए। कि ज्ञान धन है तो फिर स्थूल धन की कमी नहीं हो सकती। जिनके पास ज्ञान धन है उनको स्थूल धन की कमी नहीं रहेगी कोई भी प्रकार से। ज्ञान धन जो है स्थूल धन का बेस है। ज्ञान धन जो है स्थूल धन का
जिस किसी के पास भी किसी भी पॉइंट को लेके नॉलेज होती है तो उसके पास कोई धन की कमी, चाहे दुनियावी नॉलेज ही हो किसी के पास, उसके पास धन की कमी, कंचन धन की कमी उसके पास। जी कहाँ थे? बात तो है कि ज्ञान का सार सभी वेदों शास्त्रों का सार। सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, तो ये ब्रह्मा शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ रोगी मनुष्य आकर के निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोरा हो मोरा, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबके आशीर्वाद जरूर आपको मिलेगी। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता भागवत वेद उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, यह शास्त्र अध्ययन करना, जब तक व्रत नेम तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूप की छाछ है। एक ही श्रीमद् भागवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है, जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है। श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया। एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है, एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो यह षष्ठी चक्र कैसे फिरता है, यह षष्ठी रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण छोटी शिव बाबा ब्राह्मणों का बाप, फिर ब्राह्मणों से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह होगी बजोली। इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। भक्ति अच्छा से ज्ञान है मक्खन। भक्ति अच्छा से ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर के सुनो। ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, विषम पितामह, अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है। अंत में यह सब बातें समझ जाएंगे कि यह तो सब ठीक कहते हैं। अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े बन सकते हैं। कोटों में कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति प्रदर्शनी समझकर निश्चय करते हैं। अच्छा मीठे स्किल्दे लक्की ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मातेश्वरी जी के माँ बाप के ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है।
जब तक सारा दिन कुछ अलग अलग नज़र नहीं आएगा ना, तब तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकती। रहने में भी अलग, सोने में भी अलग, खाने में भी अलग, पीने में भी अलग, उठने में भी अलग, बैठने में भी अलग, सोचने में भी अलग, कारोबार करने के तरीके में भी अलग। ऐसा करो, हो जाए ऐसा, कशिश ऐसा, हर चीज में अलग हो, कुछ ना कुछ। क्या अलग हो? क्यों बोला बाबू? पद्मा भाई, है कुछ अलग? कुछ अलग होंगे तो कुछ झलक दिखाई पड़ेगी, कुछ झलक। मतेश्वरी जी के माँ बाप के ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है, यह ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, यह ईश्वरीय कॉलेज, यह ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करना है। गैस के ऊपर रखी हुई कोई चीज़ जब उबलती है तो उबाल खाने से मालूम पड़ता है उसके अंदर गर्माहट कितनी है, लेकिन उबाल एक ही लेवल पे खाते रहते हैं। ऐसे नहीं कभी बहुत ज़्यादा उबाल खा लेंगे, कभी कम उबाल खा लेंगे, एक ही लहर में उबाल खाते रहते हैं, लेकिन उसकी गर्मी दिखाई पड़ती है कि ये खूब गर्म है, खूब। खदके लगने लगते हैं। हाँ जी, एक लेवल पे मतलब चीज गाढ़ी हो जाती है ना, फिर खदके लग के भी भार चकरने लगता है, लेवल बदलता है। ऐसे दिखाई देते हैं आपको? नहीं, हम तो ठंडे पानी है, बाबा ने कहा ठंडे। कभी गैस ही नहीं जल रही तो फिर चेंज होगा। शांत स्वरूप, ठंडे पानी में खिचड़ी बना रहे हैं। शांत स्वरूप हो गए तो बहुत मजा आ जाएगा। सारा गेम शांत स्वरूप का एक बार। खदके भोग कौन बना? शांत स्वरूप चेतन दीदी पद्मा खदके ही नहीं भाई जी, हैं? खदके नहीं रहे, रखे ही नहीं गए गैस पर। यहाँ तो बीरबल की हंडिया चढ़ी हुई थी। बन ही जाएगी किसी न किसी दिन। अच्छा, आप लोगों के दिल नहीं करता कि कुछ अलग चले, एक्स्ट्रा चले? जबकि कुछ अलग चलना शुरू होगा तभी तो जाके चेंज होगा। अलग चलना नहीं शुरू होगा तो फिर प्लेटफार्म पे कैसे आएगा चेंजिंग के? चेंजिंग के प्लेटफार्म पे कैसे आएगा? टिकट इनको आपको देख के खौफ हो गया। हमें तो देख कर डर लगा आप लोगों को, आपसी बात ये है। ट्रेन में बैठना, टिकट तो खरीद करना ही पड़ेगा ना। हम तो चुपचाप चले जाएंगे और पीछे उतर जाएंगे। नहीं, ट्रेन में बैठना टिकट तो खरीद करना पड़ेगा। आउटर पर उतर जाएंगे और जब टिक जाएगा तो वॉशरूम में घुस जाएंगे। मेरे पास तो सारे आएंगे ना। ऐसे उल्टी उल्टी आइडिया नहीं लगाओ ना। अब तो फिर क्या करें भाई, जो कह रहे हैं आपको कौन ना, जो हो रहा है वो आप मानिए। नहीं, जो कह रहे हैं वो हो सकता है, जो कह रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन आप नहीं करने जाओ तो हो सकता है। बाप को करने दो जो कुछ करें और आप उसमें हाजी करो। चलो पापा करो। नहीं, आप उसमें हाजी करो, फिर जो आपको लाइन मिलती है। बाबा नाश्ता बना दो। मैंने कल मुरली शुरू होने से पहले बाप, एक मिनट, मैंने कल मुरली शुरू होने से पहले बाप को कहा, मैं कहा रथ के ऊपर कुछ बताना, कैसे करना चाहिए रथ को संभाल। एक पूरा पैराग्राफ रथ के ऊपर चल गया। देखो हमारे भी भाई जी एक हट चल रहे थे, आप ध्यान नहीं देते। तो बाप ने भी बात कोशिश सुनो, की, हम तो कहते हैं पहले
पहले बाबा ने हम बच्चों से कहलवाया आपको, जब आपने नहीं मानी तब बाबा ने खुद कहा आपको, मानते तो हो नहीं आप। ये नहीं हुआ। यही बात है, यही बात बोली पहले थी आपसे बाबा ने। रोटी खाओगे ऐसे ही होगा। बच्चों की मान जाओ तो बाप से छूट आप खानी बाबा ने बताया भी सेवाई बहुत करनी है, संभाल करनी है। तुम्हारे में आत्माओं के प्राण अटके हुए हैं, तुम्हारे में आत्माओं के, यही भाई जी हम भी बोलते हैं, तुम्हारे से नेचुरल सेवा होती रहेगी, तुम्हारे से नेचुरल सेवा। ऐसा समय भी आएगा जब एक एक समय 4 जगह भागना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं, धक्का तो लगाओ लेकिन जोर से धक्का नहीं लगाओ। हाँ, बैटरी स्लो हो जाए। सेवा करने की बाप मना नहीं करते हैं, सेवा करने की बाप मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस बना के चलो। पर आप तो आप बैलेंस तो बना कर रहते हो। तभी तो होती है आपकी एक टांग पर। बैलेंस वैसा बैलेंस नहीं, दुनियावी बैलेंस नहीं। भाई जी तो ये बात सुनो, ये बात की दुनिया भी होगी। शरीर और आत्मा का बैलेंस भी होता है। ये थोड़ी ना लोटा भर के चाय पी ली और रोटी को छोड़ दिया। ये भाई जी के लिए जी कहाँ थे? कॉलेज में आपने को रेगुलर स्टडी करनी चाय बहुत पीते हैं। 3 कप चाय नहीं, नहीं। क्या हो गया? तो क्या हो गया मेरे? हाँ, ठंडा कितने दिन से आई था? ये चाय वो रामदेव वाले पीते हैं। रामदेव में टाटा पीते हैं। अच्छा अच्छा सुनो, सारे गुप्तचर आज अच्छा सुनो, जब आपका सत्संग बंद हो जाए मेरे को बता देना। मुझे आज भी याद है, एक बार सिमी बहन ने बोला हुआ उधर उर्मिल दीदी को, और उर्मिल दीदी ने पूरी क्लास में कहा था चाय के लिए। मुझे तब समझ नहीं आई थी बात, बाद में समझ आई थी। अच्छा सुनो जी, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसे वैसे बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय नॉलेज, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं, और हम उस पढ़ाई को पूरा ध्यान कर उस पद को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देते हैं ना, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु, हम परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए अच्छा, बाप से रूह ध्यान भी नेचुरल हो जाए, बाप से रूह ध्यान, कोई ऐसा लगे ना अलग कि मैं किसी विशेष अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ या सुप्रीम पावर से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगे ही ना कुछ है श्रवण ऐसा कि भगवान से बात कर रहा हूँ, बाप से बात कर रहा हूँ, सुप्रीम पावर से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगे ना। नहीं वो तो है, वो तो नेचुरल है, ये बात तो है, बस ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता नहीं उसको। एक नेचुरल रूप रेखा हो जाए। जी कहाँ थे? ऊपर से दूसरी लगी। सीट वो रिफ्रेश बनवा दो। हाँ, अगले भी नहीं उठा क्या कर लो। वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ा सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वालों को यह कॉलेज, यहाँ आने वालों को यह नॉलेज समझना जरूर है, यह कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर के डिग्री पास कराते हैं खुद, और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वे फुल पास होंगे। बाकी अच्छा, हमारे में से फुल नंबर लेने की किसको किसको आशा है कि मेरे 100 में से 100 नंबर आए? करते कुछ नहीं, करते एक टारगेट तो मैं तो समझ ही हाँ। जाते हैं।
भाई के नाम बिल्कुल भी नहीं। एक बात वो सोचते हैं आज आज कैसे करेंगे, देखा कि इसके बाद चलो भाई चलो। क्या समाचार सुन रहा अंकुर है? भाई 40-45% आ जाए भाई जी, बहुत है बस। हाँ जी 40-45% बहुत है। बात तो क्या करेंगे, काले जाकर रखूंगा। अच्छा, मेरे संकल्पों की क्वालिटी मेरे चारों तरफ को वायुमंडल इमेजिंग करती है। सहयोग भी वैसे ही देते भाई जी हम मुलायम सिंह के टाइम पे पढ़े हुए, हम इससे ज्यादा सोचते ही नहीं थे। मैंने कहा बस इतने नंबर आ गए तो पास हो जाएंगे, उधर छुट्टी। कंचन 100 में से 100। पद्मा बहन ने कहा ना, सोचते हैं निकाल के माया बात। तो माया भी तो तभी हाथ डालती जब देखते कच्चा है। कच्चे ही है ना, तभी तो फेंकते। हाँ तो फिर कच्चे हैं तो कच्चे को टेबल बना लिया, कॉपियां भर दी, ऐसे करना है, ऐसे करना है। नाती बन जाओ, नाती बन जाओ, पोते बन जाओ। प्लानिंग पूरी चल रही है। अंत तक आ ही जाएगी। मन भी खाते और मन भी सोचते बाबा ने कहा नहीं, लिख लिख के बचाते हैं, फायदों का फायदा नहीं उठाते। अभी फाइल तैयार हो रही है, फाइल तैयार कर रहे हैं। पहले बाबा के फल चाहिए। मैं देखती रहना। अच्छा 100 में से 100 नंबर लेने की लक्ष्य रखो। अपनी डायरियां पढ़ के शर्म आती है। पीछे के पेज मैं 100 में से 100 नंबर लेने के लक्ष्य रखो। पीछे के पेज खोल लो ना तो शर्म आती है। जी कहाँ थे? थोड़ी आज बते रहे 40-45% आज बते रहे कहाँ रखेंगे? 33 बहुत है। संतुष्ट बनिए। संतुष्ट बने हैं। भाई जी बस हमने तो बाबा को ये कह रखा, बाबा हाथ न छूना। बस हमने तो बाबा को ये कह रखा हाथ नहीं छोड़ना। चाहे मैं छोड़ा नहीं वो तो पकड़े एक रखेगा। बात सुनो भाई जी, मैं जहाँ जरा जो दुनिया में मेले में जाते हैं कट कर देती है। तो वहाँ की माँ को नहीं ध्यान रखते हैं। और ये तो इतना बड़ा मेला है, इसके अंदर तो बाप को ही ध्यान रखना पड़ेगा, हम कहाँ ध्यान बाबा रखेंगे। हाथ न छोड़ना बस। भाई घर मैंने इनसे बुरा पड़ा। तो बस एक ही बात कह रही हूँ। इच्छा स्वयं ही रखनी पड़ेगी कि मुझे क्या चीज लेनी है। अच्छा क्या, हम तो आ मुझे गए, झूला लेना है, हमने मुझे अपना ये कदम खाना बढ़ा है। झूले झूलने हैं, हमने अपना कदम बढ़ा दिया, वो जाता है उसका काम जाना है। संगम में झूले ऐसे बच्चे जो बाप को पता चल जाता है इसको क्या चाहिए। वो जानने उसका काम जानने की पढ़ाई से होगा ना, हम नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जी, भले ही पता लग जाए लेकिन माँ बाप वो तभी। नहीं भाई जी ऐसा नहीं है, जो बच्चों को कहना नहीं पड़ता, हम फीलिंग आ जाती है, अपने आप करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल मैं आपको कल की बात बताऊं, चेतन और से अक्सर बात होती रहती है वीडियो कॉलिंग में, उसको देख रही थी, कहते मम्मा क्या आप मुझे कंटिन्यू देखे जा रहे, मेरी आत्मा को देख रहे हो क्या? अब भाई जी वो राम तो को भी हमेशा कहते एक कि बात नापास बोलता है। है मुझे। जब राम नापास है तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे? नंबर क्या तो रख लेंगे, उसमें 100 नंबर आएंगे। टेंशन नहीं लेते, अब जाता हूँ टेंशन ले ले कहाँ से होता शुरू में स्वर्ग में तो आ जाएंगे, स्वर्ग में 30 करोड़ है, बहुत है। हाँ, 100 रुपये ये कहाँ थे? 30 करोड़ है, यहाँ के कोर्स को पूरी रीति नहीं उठाते हैं। उनकी भी शुभ भावना है कि अपने 100 का मार्क्स 100 का भाई और जो पढ़ो ना 100 वाले ने 200 वाले ने। ज्ञान की चिंता मत करो, आज नाश्ता नहीं बनाना, क्यों? बन गया। बन गया। ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वे तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उन्हों को क्या पता कि आगे, उनको क्या पता। उन्हों को क्या पता कि आगे के कोर्स, आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। दूसरा पॉइंट है, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते हुए कोई संशय में नहीं आना चाहिए। परमात्मा का सच्चा बनने के लिए, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते हुए कोई संशय में नहीं आना चाहिए। जो 14 साल का वनवास भी दिखाते हैं ना, वो भी 14 साल की तपस्या ही है। जो इस तपस्या में पास नहीं होते वो फेल हो जाते हैं। उस तपस्या में कम से कम 350 बच्चे फेल होते हैं। उस तपस्या में कम से कम फिर की लिस्ट दिखा रहे हमारे को।
जब मैं फेल वालों में जाना थी हमको क्या 75 बच्चे पास होते हैं सर? तो 75 बच्चे में रहो ना। पास हो जब 75 को लास्ट में हूँ। नहीं, आप 75 बच्चों में रहो ना। 75 बच्चों के 100 में से 100 नंबर है। आपकी क्लास में से कितने बच्चे रह गए? वो 75 ही तो है सर। तो हमारा तो ना बताओ। 50 से कम रह गए हमारी क्लास में। हो गए थे। जी कहाँ थे? ज़्यादा भी हो गए थे। 60 कहाँ थे जी? पहली लाइन में। जितना है ना इनका फेल हो रहा है लाओ। चुप हो जाओ, चार्ज लेना पड़े दो। उसके बाद अच्छा नहीं लगता ऐसे क्लास में इतना बोलना। जब परमात्मा नहीं भी कोई ऐसा ना हो कि तुम तो सुनते ही नहीं, तुम तो सोते हो, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा? सारे तो उसके लायक क्या देख रहा जी कहाँ थे? जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है, दूसरा है तो क्लास हुई कोई नहीं बोला बीच में। जब परमात्मा को इस सृष्टि पर उतरा हुआ तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं। वह संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं कि हमको कोई की परवाह नहीं। अगर ऐसे ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेंगे? फिर तो मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है जितना प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तमन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है आखिर तो परमात्मा महान बलवान है। आखिर उनकी जीत है। श्वासोश्वास श्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है। मैं प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए बल माया अपना फोर्स दिखाए परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहते हैं बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते हुए भी तुम समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार आसमान पवित्र बनाना है। एक बाप के स्वयं किसी को भी याद नहीं करना है। दूसरा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सदगति की राह बतानी है। वरदान है ब्रह्मा बाप को फॉलो कर ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं ईर्ष्यावश पहले मैंने वह नुकसान करता है, लेकिन फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट में हो जाएंगे।
जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटिस ओवर अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। स्लोगन है, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और जिस औरों की सेवा के सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी, इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सववादी देखने की दिल तुम्हें हो नहीं सकती। ओम शांति। और कोई सूचना जी? हाँ जी, हमने कोई सोचना ही नहीं था क्या दूं। अगले वीरवार मैसेज आया क्या? मैसेज आया? मैसेज आ चुका है। दीदी कल कह रही थी अभी मैसेज आया ही नहीं। कल दीदी ने फाइल उसका प्रोग्राम ओके करा था ना। आया काबिल मैसेज आया अच्छा, मैसेज आ गया तो क्लास उधर रहेगी। अगर मैसेज नहीं आया, कोई प्रोग्राम चेंज हुआ तो फिर क्लास इधर रहेगी। अभी मैसेज ही नहीं आया होता है। ठीक है जी। मैसेज आने के बाद एक बार कोशिश डाल देना फिर भी ग्रुप में, ताकि कोई पढ़ते नहीं कोशिश ना। करता हूँ मैसेज। जैसा भी होगा तो टिक्कर वैसे बुधवार में है। मतलब वो जो है नहीं, बाबा के घर में कल होगा। हाँ, वैसे परसों है। वैसे बुधवार आज का दिन खाली है। हमको गोवर्धन पूजा है गोवर्धन पूजा। आज नहीं है, कल है। आज है गोल्डन पूजा, तो कब तक बनाएंगे, कब तक है? तो सुबह को थोड़ी होती है गोवर्धन पूजा, शाम को होती है। अच्छा सुनो, आंटी कह रही है उसका शाम को सुनो जी, ना ना टिकटॉक पर तो है। अच्छा सुनो जी, बोल लो जी, और सुनेंगे सुना अपने। दो तो फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बाप की आज्ञाकारी रहने से गुप्त दुआओं की समय पर मदद मिलते हुए, समर्थ बनने के लिए बाप की आज्ञाकारी होकर रहने से गुप्त दुआओं की समय पर मदद मिलते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए दिव्य गुणों का आह्वान कर सकें और शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए दिव्य गुणों का आह्वान कर सकें और शक्ति भरते हुए। चलिए थैंक्स कर दो। उड़ते हो गया? नहीं, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो थैंक्स कर दो।
ओम शांति। इधर कोई पुरानी संदली पड़ी हो तो एक्स्ट्रा जरूरत है, पंख के साथ करवाने के लिए चाहिए। छोटे वाली ले जाना, छोटे वाली संदली